वासे खमसा की छठी हिस्स की इसे सातवीं हिस्से जोड़ के अपनी पहली चीज तस्लीम कीजिए कि मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। और औरत ये समझे कि मैं औरत हूं, आदम की हवा की बेटी हूं, मैं हूर नहीं। इंसान जब फरिश्ता बनने चलता है तब मार खा जाता है, और औरत जब हूर बनने चली जाती है तो तब मार खा जाती है। मैंने मर्दों को देखा है, हर मर्द की ख्वाहिश है कि मेरी औरत हूर जैसी हो, कोई उसमें ऊंच नीच गलती नहीं हो। मेरे भाई आप खता पे हैं, क्योंकि वो आदम और हवा की बेटी है, उन दोनों से गलती हुई थी, निस्यान हुआ था। तो औलाद में भी वो चीज है, वो फितरत है। और अगर औरत ढूंढ रही है कि मेरा शौहर बिल्कुल तुक सीधा, फिर वो छल्ली का तुक्का ही सीधा हो सकता है। ये इंसान है और इंसान में खताएं होती हैं। मर्द को औरत और औरत को मर्द गलतियों के साथ, खामियों के साथ कबूल करने का नाम इंसानियत है, और इसी में सुकून है। मिसाल ले, आप और मैं सारे बैठे हैं कि नहीं? अल्लाह के घर में बैठे हैं। इस घर में गैर पकीज़ा चीज नहीं आनी चाहिए ना? क्या ख्याल है, क्या आनी चाहिए? अच्छा, पूरे वसूख के साथ जरा सोचिए, अल्लाह ने भी हमें बर्दाश्त किया है कि नहीं किया? हमारे पेट में फुजला भी है और हमारे मिसाने में पेशाब भी है। इसके बावजूद हम अल्लाह के घर में आए, और अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा हुआ है, पहरे लगाए हुए हैं, दायरे बने हुए हैं, रहमतों का नुज़ूल है। अल्लाह अपने फरिश्तों में जिक्र कर रहे हैं। खामियों के बावजूद रब ने बंदा मान के जे कहीं भी टोटली साफ हो के आओ। क्या ख्याल है? ये जो जानवरों की आनते हैं ना, यहाँ से हमारे यहाँ ये ले जाते हैं लोग, रेडियो पर रख के, ट्रकों के ट्रक कराची जाते हैं। वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई, 10 जो हैं वो पॉइंट्स हैं। आगाज से एक में मेंगने और गोबर शोबर वो निकाल ली जाती है, दूसरे में करते करते वाश करते, और आखिर में कट के सेटिंग करके पैकिंग करके इसको बाहर भेज रहे होते हैं। मैंने पूछा ये क्या है, क्यों जा रहा है? कहने लगे जी इसमें लोग खाना पैक करके खाते हैं आंध्रा, और बड़ी महंगी बिकती है। और है, अगर अल्लाह कहता कि टिड्डू आंध्रा साफ करके तो फिर मेरे घर आना, तो फिर किन्ने होना? आपने कैसे कह दिया है कि मुझे 100% ठीक बीवी चाहिए तो रहेगी, नहीं तो चले। बहन 100% ठीक हो तो ठीक, भाई 100% ठीक हो। अल्लाह ने तो 50 अबव मांगा है। फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनो, 50 इधर है, 50 इधर है, बराबर है। अल्लाह कहते हैं कि इसको थोड़ा सा 49 कर ले, इसको 51 कर ले, या 50 से ऊपर एक पॉइंट कर ले, फहुवा फी शतिर रादिया, मैं तेरी आखिरत की पूरी जिंदगी तेरी मन मर्जी की कर दूं। क्या हम घर में ये बात कह सकते हैं? जी कहें। मेरे घर में एक फड्डा हुआ, मिसाल अपनी इसलिए दे रहा हूं, दूजियां दी मिसाल जरा थोड़ी जी औखी हुंदी है, गुस्सा भी कर जांदे भाई भैणा भी। मेरी अहलिया का मौकफ था कि आपने इतने गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी टॉप की हुई है, ज़हीन फतीन है, मम्मी 1 साल ची फसकड़ मारिया, अंदाज भी यही। ते अगर नंबर ना लेके आए पूरे 100 तो मैं इन्होंने छड़ना नहीं, यही लबोला। बच्चे बड़े परेशान। मैंने कहा बेटा ऐसे करना, अम्मा की बात अम्मा के साथ, मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन एक काम करे आज तुसी ना 33 तो उत्ते एक नंबर एक अद्धा लै आ बस, ते जे 33 भी लैके घर आ गए ना तो मैं मोटरसाइकिल लै दूंगा। बाबा आप कितने अच्छे। मैंने कहा मैं अच्छा नहीं हूं, सोच का फर्क है। वो आपको परफेक्ट और पूरा देखना चाहती है, क्योंकि टाइम लगा रही है, तवज्जो दे रही है, मेहनत कर रही है, पल पल आपके साथ। मैं तो सफरों में होता हूं,
तो बाबा वो 33 वाला और 99 वाला ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जितना रखा है आप पढ़ते तो है ना, जाते तो है ना, बैठते तो हैं। जी बाबा। तो फिर बेटा कोई परेशानी की बात नहीं। अब उन्हें जितना माँ का एक तरफ डर होता है, दूसरी तरफ खुशी भी होती है कि बाबा ने कह दिया कोई बात नहीं, आप ठीक है ऐसे, तो इतनी सख्ती मत करें कि बच्चे टूट जाएं। नरम चीजों को नरम ही रहने दें। ला तुकस्सिरिल कवारीर, हम कानून बनाते हैं, इंसानों को तोड़ देते हैं, कानून नहीं तोड़ते। क्यों भाई? शरीयत तोड़ देते हैं मगर अपना कानून नहीं तोड़ते। मैं इदा ही चलाना। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बेटे ने ना एक कानून बना लिया कि मैंने शादी के बाद हालात ठीक नहीं है, मैं बुढ़ी मसीते नहीं जाने। कई बंदियां दा कानून हुंदा, कई मसलकां दे भी कानून। बाजार भेज देणगे, जेड़ी माल खुले उत्थे भेज देणगे, मसीते या इतिकाफ वाली मसला बन जाता रोजे। तो मैं पूछता हूं, इब्ने उमर के बेटे ने भी रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे कि मैंने अपनी बीवी को मस्जिद नहीं जाने देना। जो नवा नवा ब्याह होया हुंदा ना, बड़ा बंदा सोचदा, वो अल्लाह की बंदी कहने लगी है जान दे, तेरी मेहरबानी, मस्जिद नबी सारा कुछ लगा, मैंने रोका है ना। उन्होंने अपने सुसर को कह दिया, हाँ तुहाडा मुंडा ना मैनू मसीते नहीं जाने। अब्बा ते अब्बा हुंदा, सद के पूछा पुत्र यह की मसला? पुत्र कहने लगा बुढ़ी मेरी है कि तुहाडी? क्या मेरी? नौ है तेरी, बेगम है तेरी? कहंदे फिर मेरा हुक्म चलना, मैं तो नहीं जानदी। उन्होंने हदीस पढ़ के सुनाई, ये है शरीयत का फैसला और ये है ज़ातियात। कहने लगे वल्लाही, मुझे रब की कसम, बीवी अगर मेरी है, हुक्म मेरा चलता है, तो मैं इसे रोकूंगा, ये मस्जिद नहीं जाएगी। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तर्जुमे में ये बात लिखी है हालात जिंदगी में कि इन्होंने मरते दम तक अपने फिर बेटे से बात नहीं की कि मैं तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं, ला तमनउ इमाल्लाहि अल मसाजिदा, अल्लाह की बंदियां घरों में नमाज पढ़ें तो अफजल है, लेकिन अगर ये मस्जिद में आने की इजाजत मांगे आप रोकेंगे नहीं, क्योंकि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया मत रोकना। मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूं, तो अपनी मर्जी की बात कर। तो यहां अपने आप को नीचा कर ले, फरमाने मुस्तफा को बुलंद कर ले, अल्लाह के कलाम को, कुरान को, आयत को तरजीह दे दे, अल्लाह की कसम मामला सुलह की तरफ चला जाएगा, खैर और भलाई की तरफ चला जाएगा। मुमकिन है आप एक चीज को बुरा समझ रहे हैं और अल्लाह उसमें खैर पैदा कर चलेगा। ये पहले ये नुक्ता समझ लें कि मैं भी गलत हो सकता हूं, सिर्फ बीवी गलत नहीं होती। बीवी ये समझ ले कि मैं हर बात में सही हूं, शौहर ही गलत है, ससुर ही गलत है, सास ही गलत है, मेरे देवर जेठ मेरी नंदे ही गलत है। हर बंदा ये ज़हन बना ले कि मैं सही भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो कम से कम किसी से पूछ लेना चाहिए कि गलती क्या है, गलत हुआ कहां है, कौन गलत है, और अगर मैं गलत हूं तो फौरन मान लेना चाहिए, फौरन, और इसी में खैर है। और ये वही मानेगा जो शरीयत को मान सकता है। इमाम इब्ने हज़म रहमहुल्लाह ने कमाल की बात लिखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ना इख्तिलाफ हो गया, आपने हुक्म दिया, ये ग़ज़वा खंदक के बाद, ला युसल्लियन्ना अहदुकुम अल अस्र इल्ला फी बनी कुरैज़ा, मेरे जितने भी सहाबी हैं आपने हथियार भी नहीं उतारने, औजार भी नहीं छोड़ने, लिबास भी नहीं बदलना, घर भी नहीं जाना, आपने सीधा जाके असर पढ़नी है। कहां? बनी कुरैज़ा में। इन्होंने कानून शिकनी की थी, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी जो मुसलमानों का और इनका था यहूदियों का। रास्ते में असर का टाइम हो गया, सहाबा में इख्तिलाफ हो गया, घरों में भी इख्तिलाफ हो जाता है। वहां इख्तिलाफ हुआ कि असर का टाइम हो गया है, अव्वल वक्त है और असर की नमाज बड़ी अहम है, यही नमाज बड़ी है। कुछ कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि असर वहां जाके पढ़ेंगे, असर वहां जाके पढ़ेंगे। अब कुछ ने वहीं पढ़ी, कुछ ने आगे जाके बनी कुरैज़ा में पढ़ी। इमाम इब्ने हज़म यहां लिखते हैं, जुमला सुनिएगा, शरीयत और सातवीं हिस्स, फैसले कैसे होते हैं, दिल कैसे मुतमईन होता है, सुकून कैसे मिलता है। मैंने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, फुकहा को इस जगह पे आके डामाडोल होते देखा है, लेकिन बड़े धड़ल्ले के साथ इब्ने हज़म लिखते हैं
कहते हैं अल्लाह की कसम, अगर इब्ने हज़म बनी कुरैज़ा में 1 साल बाद भी पहुंचता, असर वहीं जाके पड़ता, रास्ते में ना पड़ता, क्योंकि मेरे मुस्तफा का फरमान था कि असर वहां पर। आप अपनी गलती को माने, शरीयत को गालिब करें, हक को गालिब करें, सच को गालिब करें, भले छोटे के पास क्यों नहीं। बेटा सच्चा है तो कहें बेटा सच्चा है, बहन सच्ची है तो बहन सच्ची है, बहू हक पे है तो ये हक पे है। कितने लोग हैं जो इस वजह से कि इसका पर्दा छुड़वा दे, इस पे लड़ाई हो जाती है। हमने 8 साल मदरसे में पढ़ाया, बुखारी पढ़ाई, और शादी कहां हुई? कजनों के साथ। इख्तिलाफ है कि नहीं? यहां बेटियों को गलत कहा जाता है, फिर वो भागती हैं, फिर वो दुआज़ारा बनती हैं, और फिर मीडिया चीखता है। हुआ क्या था? 8 साल बच्ची ने पढ़ा है, उसकी एक कजन ने मेडिकल किया, डॉक्टर बन गई है, एक इंजीनियर बनी है। इंजीनियर के मां बाप सारे रिश्तेदार मशवरा दे रहे हैं, एदे लिए ना मुंडा को इंजीनियर लबो। रिश्तेदार उनको भी और रिश्ता कराने वालों को बोला हुआ, एदे लिए डॉक्टर लबो। तो जेड़ी मदरसा 8 साल ला के आई थी, उन्हें पोला जे अबू नु क्या, अबू मेरे लिए भी कोई उदां दा लभ दो, जेड़ा कोई दीन दा काम, कोई इलम, कोई इदारा, कोई खैर, कोई रोशनी, कोई भलाई, किताबो सुन्नत। प्यो ने झिड़क के क्या, खबरदार, मैं अपने भरा नूं जुबान दी। उन्हें क्या, उन्हें कज़ना ने भी तो जुबान दी सी, उन्हें भी तो वादे तोड़ लेने कि तुहाडा मुंडा डॉक्टर नहीं बनया, लिहाजा मेरी माजरत। उन्हें क्या, वो इंजीनियर नहीं बनया, मेरी माजरत। तुसी क्यों डटे? 2-4 थप्पड़ भी मार दिए, गालियां भी दी, धीयां बोल दियां नहीं होंदियां। मैं भरा नूं जुबान दी है, मां सुनन लई सी, उन्हें क्या तुसी दी भरा नूं जुबान, मैं भैन नाल गल कीती, मैं उधर ही देना। आपस में फटे। लेकिन मसला क्या हुआ? बाप ने अपने भाई को रिश्ता दे दिया। ये सही अल बुखारी पढ़ी हुई है, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, मिशकात, मुवत्ता, इमाम मालिक, दीगर हदीस और तफासीर, ये सारा कुछ पढ़ के आई है। वो बेचारा गोए शो चुकदा और लम परलम इधर उधर होते जाके पहला फड्डा घर च पिया, इन्हें पर्दा नहीं करना। उन्हें क्या, अब्बा जी फिर मैनू पढ़ाया किहदे लई सी? पुत्त मेहरबानी है तेरी, जिद्दां ओह कहण हुण तू उन्हां दी है, साडी नहीं। अब उन्होंने जब पहले नंबर पे आपका पर्दा उतरवाया है, तो शरीयत गालिब की या अपनी अना गालिब की? अपनी जिद गालिब की है। वो नहीं जी, हमारे कजन शजन, हमारे दोस्त, हमारे यार बेली एक घुंड काट के बहेगी। जब आपने दीन को गिरा दिया है तो याद रखिए, कभी भी आपका घर शाद और आबाद नहीं रह सकता, सुकून नहीं आएगा। सुकून के लिए पहली चीज, अपने आप को गलती के ऊपर गलत कह के समझाएं, सीधा करें, दूसरों को मत डांटें। हमारी ये होती है गलती, हमारी होती है डांट दूसरों को रहते हैं। बेटे ने झूठ बोला है तो मैं 4-5 ठोक देना, तो मैं जे किसी को नहीं मिलना तो पुत्र नूं कहण दिया होना, जाके वक्त कह दे अब्बा घर नहीं, और वो फिर बड़ा सोहना करके कहंदा अब्बा जी कहंदे ने मैं घर नहीं है। इस गल ते फिर मैनूं गुस्सा आउंदा। एक और मिसाल है, मेरे बड़े बेटे ने, मैं मिसाल अपनी सारी दिए जा रहा हूं, मैं मेरे को गुस्सा ना करे। बड़े बेटे ने मैनू गुस्सा आ गया, मैं उन्होंने 10 थप्पड़ मारे तो नाल आख्या ओए छोटियां नूं नहीं मारी, छोटियां नूं तुसीं नहीं पहुंचे, लाहौर रहिंदे हो, मेरे ख्याल हाले ना ट्रेन ले। बड़े भाई ने छोटे को मारा, फिर बाप ने उस बड़े बेटे को मार के बताया कि छोटू को नहीं मारते। तो फिर खाक तरबियत होगी। वही जुर्म सास कर रही है, बहू को रोक रही है। वही जुर्म बाप कर रहा है, बेटे को रोक रहा है। तंबाकू नोशी कर रहा है, बेटे को कहता है नहीं पीनी। बहनें कर रही हैं और भाई को रोक रही हैं, और भाई माशाल्लाह वैलेंटाइन मना रहा है और बहनों को रोक रहा है। तो नचाकियां कैसे खत्म होंगी, मसले कैसे हल होंगे? अकेला सास बहू का तो रोला नहीं, इसमें जितने रिश्ते हैं उतने मसले हैं। एक बेटी के साथ 60 रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, 60 लोगों में गलती हो सकती है, 60 को अपनी तस्हीह करनी होगी, फिर जाके सुकून मिलेगा। और सुकून के लिए एक मवद्दत पैदा कर ले। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क है। मोहब्बत है आई लव यू,
ये किसी से भी हो जाती है, ये हरजाई होती है। मोहब्बत करने वाले भी कमाल करते हैं, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करते हैं, सारे नु राजी रखे। मवद्दत में रब को राजी रखा जाता है, रब्बे वदूद को, रब्बे वदूद को, कि अगर रब राजी है, जग नाराज भी होता है तो खैर है, लेकिन अदब के दायरे में, एहतराम के दायरे में रहकर। अब्बू जी अगर गुस्सा ना करो, खाना रेडी है, मैं नमाज पढ़ के दस्तरखान ला दा ते प्यो कहंदा पुत्तर एक गल सुन, भुख लगी होवे ते खाना तैयार होवे ते नमाज भी नहीं हुंदी ते मेरी तो शुगर लो होंदी है, धीए बाकी तेरी मर्जी। तो कहंदी नहीं अब्बा जी अगर रसूल सल्लम दा फरमान है मैं तुहानू पहले खाना ला दूंगा। और अगर अब्बा जी से बर्दाश्त हो रहा है, वो कहती है बड़ी चंगी गल है, रूह राजी करती है, चलो तू घर च सारा कुछ खान पकान में कीता है, तू अल्लाह दा टाइम मुसल्ले ते देन डई है, ते धीए मैं इंतजार कर लेना, चलो कोई। अब दोनों में नरमी, दोनों में मोहब्बत, ये है मवद्दत। उसने भी दलील, उसने भी दलील, उसने कहा है कि रब ने बुलाया है पहले हाजिरी दे लूं। आपने मोहम्मद रसूल सल्लम का फरमान सुनाया है कि जिसने अव्वल वक्त में जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, उसी ने कहा है कि अगर खाना तैयार है, भूख लगी हुई है, तो रब के सामने तब जाके खड़े होना जब खुशू और खुजू पूरा हो सके। तो जे विचो रोटियां ही ते बूटियां ही याद आउंदियां रहियां तो उस नमाज दा फायदा की है। घर च एक जी चिकन दिया, चल पहले नमाज पढ़ के, कहंदा मैनू वाशरूम आया मैं जाना, ले तेरे बहाने हुंदे ने। वो नहीं भाई, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, फैसला है कि बंदा नमाज नहीं पढ़े, वहुवा युदाफिउहु अल-अखबतान, फड्डा है, रोला है। उस्ताद कह रहा है पहले नमाज पढ़, शागिर्द कहंदा उस्ताद जी मेहरबानी, तो फैसला किसके हक में होगा? शरीयत के हक में, इसे इजाजत दी जाए। ठीक है, मेरे पेपर में बच्चा बैठा, पेपर बड़ा सख्त है, मुकाबले का है, और मेरा ज़हन बन गया कि ये बच्चा नकल करना चाहता है। कहंदा उस्ताद जी मैं वाशरूम आवां, तो मेरे ज़हन च गल इन्हें उत्थे गाइड रखी होनी, खुलासा रखा होना, वेख के आए भाई जो मर्जी मेरा ज़हन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में भी पेशाब आया हुआ था, वो कर रहा था, और सहाबा कह रहे थे महमा, वो ये क्या कर रहा है, रुक। और मेरे महबूब कहते हैं ला तुज़रिमू अलैहि बौलाहु, जब पेशाब आ रहा हो या आया हुआ हो तो पेशाब को मत रोकिए, भले दुश्मन क्यों ना हो, और जिस जगह पे हो रहा है वो मस्जिद नबवी क्यों ना हो। क्या ख्याल है? फड्डे खत्म हुए कि नहीं हुए? रोले मुके के नहीं मुके? मुक जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कहीं थोड़ा आप इख्तिलाफ के वक्त, लड़ाई के वक्त, झगड़े के वक्त थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा झुक जाएं। ये होती है मवद्दत, ये होती है मवद्दत। लड़ते सारे ही हैं, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो वो यही करता है जिससे रिश्ते की कदर हो, उसे गिरा हुआ मत समझे, गिरा हुआ मत समझे। आज पहली चीज हम सारे मान के जाएं कि मैं कहीं गलत हो सकता हूं, मैंने अपनी गलती और मैंने अपनी अना खत्म कर दी। अना खत्म करने का बेहतरीन तरीका यह है कि दूसरे से एक्सक्यूज कर ली जाए कि पुत्र मैनू भुलेखा लग गया सी, मैं वड्डा जरूर हां पर मेरे को गलती हो गई सी, पुत्र तू ठीक से, ते ओ अगू आकड़ ना पवे। वेखिया जी ना हुण ते अगू मिसालां देण लग पवे। ओ जी टाणी जेड़ी टुट जावे ना नेरी नाल ते हवा दरखत तो आन के 100 दफा माजरत भी कर ले, टाणी जुड़न तो नहीं लगी। ये मिसालां उत्ते रहन दो, इधर आइए, मिसाली बनिए। बड़े हैं, अब्बा जी हैं, अम्मा जी हैं, बहन है, भाई है, नंद है, कोई रिश्ता है, उस्ताद है, शागिर्द है। अगर अगला चल के आ गया है, मुंह से नहीं भी बोल रहा, तो जुबाने मकाल नहीं है तो जुबाने हाल से समझ कि टुर के ते आ गया, तो कुछ बंदा आप कर लवे। अपने मन को मारने का, अना को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वह खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, कि जो अपना हाथ बढ़ा ले। एक हुंदी है मैजिक, वैसे तो जादू नूं कहंदे ने, आ दो ट्यूबां नहीं होंदियां जोड़न वालियां, दो मुख्तलिफ कैमिकल्स, उन्होंने वखरा वखरा लाइए तो चस कोई नहीं, वो अपनी जगह ठीक हो, अपनी जगह ठीक, एक ही कंपनी दे बने, लेकिन इन्होंने दो नूं इकट्ठा करके मिक्स कर दईए ते लाइए ते चीज जुड़ जाती है। ये हाथ वखरे वखरे जिथे मर्जी रहन, चस कोई नहीं। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, जो पहल करे आगे हाथ बढ़ाने में उसने अपनी अना मार ली, और ये अच्छा है, यही बेहतर है, इसी में खैर है।
यही सुलह की तरफ बढ़ रहा है, इससे छोटा नहीं हो जाएगा। अगर शौहर बीवी को लेने अपने घर चला जाए ससुराल के, छोटा नहीं हो जाएगा। आ जी कल परसों कबर नूं अग लाई है, सस दी कबर दी, यही रोला सी। मुंडा बेचारा बार बार जांदा सी, चलो जान दो गलतियां हो गईयां, नीवी राह लै जो मैं टुर जू आया, ते सस कहंदी सी नहीं टुरना, हुण तू पक्के परौठे मावां ते भैणां दे खावीं, नहीं टोरी जो हालात होए मुड़ के कबर नूं अग, हुण कहंदे जी उन्हें सजा दो। तो जो आग लगाई है बुझानी भी खुद है, उसे बुझाना भी हमने, कम करना है। तो इसके लिए अना खत्म करें, पहल करें, मवद्दत को शिद्दत के साथ जोड़ें, एल्फी की उल्फत इस्तेमाल करें। कप टूट जाता है, मैंने लोगों को जोड़ते देखा है, जूता टूट जाता है जोड़ते देखा है, दीवार में दरार आ जाती है जोड़ते देखा है, लेकिन अगर रिश्ते में आ जाए पूरा टब्बर पीछे लग जाता है, फारक करो। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो मत दें, इसको जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपने ये किया, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। जब आप किसी तीसरे फर्द को बीच में लाते हैं, तीजा रलिया नहीं तो चुगा गलिया। देखिए ना कितना बड़ा इख्तिलाफ है कि तलाक हो गई है। शरीयत फिर कहती है कि औरत को घर से नहीं निकालना, 90 दिन नहीं निकालना, ना वो जाए घर में रहे, भाई लेने आए तो मोड़ दे, बाप लेने आए तो मोड़ दे, हम तो मोड़ दे, बड़े बड़े रिश्तेदार भी आए मोड़ दे, ना सास घर से निकाले, ना नंद निकाले, ना शौहर ना ससुर निकाले। ये पुत तेरा ही कमरा तो तेरा ही घर है। इख्तिलाफ हो जाता है तो मियां बीवी, उन्हें तलाक कहती है, कोई गल नहीं, को रोला होना, को मसला होगा। 90 दिन बड़ा टाइम है, बनो संवरो, बेहतरीन खाने बनाओ, अच्छा लबो लहजा इख्तियार करो, अपील करो। किसी वक्त मुमकिन है इम्पायर फैसला दे दे, क्या ख्याल है? अपील तो की जा सकती है ना। तो हम क्या करते हैं माशाल्लाह, इधर रोला माड़ा जा पिया नहीं, उधर फोन मिलाया नहीं, इधर दैड़ उधरों माशाल्लाह 1 2 5 ते भरा ठा नाल भाई बच्चे सुटे लै गए। रात नूं ओनू बच्चों की याद सताउंदी, तेनू बच्चे सताउंदे, इहने कदी फीडर नहीं सी बनाया, वो इन्हां तो बगैर नहीं सी सुती। हुण ओह भरावां दीयां मिन्नतां करदी है, कहंदे मर जानी है चुप करके पैरो, जिथे साडे बच्चे खाणगे तुम ही खाएंगे। मैनू वीरे पोती हाल पहले सोचना। अब वो राबता करता है तो ये बीच में है, ये राबता करती है तो वो बीच में, दोनों घरों ने मिलकर राबता कर लिया। मौलवी साहब बेचा लाला होना, रगड़ेगा कि नहीं? अब कोई नहीं मिलने देगा, इसलिए अपने घर में इज्जत से रहिए, इज्जत के दिन गुजारिए, शरीयत को गालिब कर दीजिए, आपको किसी के पांव पकड़ने नहीं पड़ेंगे। बेडरूम की बात बेडरूम में रखिए, अपनी राजदारी को राजदारी रखिए, इंशाअल्लाह मवद्दत अपने पूरे जोबन पे होगी। और याद रखिए आखिरी चीज, और या सलाम, न सुकून मिल सकता है न मवद्दत मिल सकती है जब तक आप रहम की कदर नहीं कर सकते। और मैं कहा करता हूं, वल्लाहु ताला आलम सही है ये गलत है, अहले इल्म तशरीफ फरमाए, रहम की असल अल्लाहुर रहमान के लफ्ज से मुश्तक, रहमान है ना, रहीम भी। रहम में दो पहलू होते हैं, जू असर है, जिवें छिलका इस बोल दा ठंडे ना लो, कब्ज करदा ना, मोशन रोक देंदा, चाह ना लो ते हुक्म आ कहंदे ने कि कब्ज तोड़ देंदा। एक ही चीज है, दो रास्ते। कुरान युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीर, दो असर रखता है। मसल की चश्मे से पढ़ोगे तो गुमराह करेगा, सादे इंसान बनके रहमान को पाने के लिए पढ़ोगे तो ये अरब के बद्दुओं को भी इमाम और रहनुमा और अमीरुल मोमिनीन बना देगा। शर्त ये है, जू असर है, रहम जू असर है, दो असर करता है। इसमें प्यार भी बड़ा होता है, इसमें सख्ती भी बड़ी होती है। ढिड्डू जम के अपनी मां नूं मारन वाले, प्यो नूं मारन वाले, इसी पेट से पैदा होके सारी जिंदगी खैर खाई करने वाले, तो रहम के रिश्ते समझिए। अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 हिस्से करके 99 तेरे मेरे लिए रख के क़यामत के लिए एक हिस्से को उतार के मादा के पेट में रहम बनाया।
उस रहम तक पहुंचने के लिए हमारा बाप है, आपको अम्मा तक जायज अप्रोच दी, अपनी अम्मी के रहम से जुड़े हुए रिश्तों की कदर कर लो। कौन है वो? मेरे अब्बू का भाई चचा, मेरे अब्बू का बड़ा भाई मेरा ताया, मेरे अब्बू का अब्बू मेरा दादा, उनकी अम्मी मेरी दादी, इसी तरह मेरे अब्बू की बहनें मेरी फूफियां, और मेरे बराबर में मेरे भाई मेरी बहनें, और मेरी माँ जी के रहम के रिश्तों में उनके भाई मामू, उनकी बहनें मेरी खालाएं, उनके अब्बू मेरे नाना जी और उनकी अम्मी, ये सारे मिलके ददियाली और ननियाली रहम कहलाते हैं। वर्रहमा, अगर मियां बीवी एक दूसरे के ददियाली और ननियाली रहम के रिश्तों के कदरदान नहीं है, न मवद्दत मिल सकती है, न सुकून मिल सकता है। ये नोट करके चले आज। अगर आपने इन रिश्तों की कदर नहीं की ना, मिसाल लीजिए, मेरे 4 भरावां चों कोई एक भरा घर आ जाए तो मेरी बुढ़ी मथे ते वट पा लै ते बच्चे बूहा ना खोलन ते मां कहे रोज जेडे ने टुरे ने इन्हां दा गाह पाया, राह बनाया, ते जदों ओदा भरा मलेशिया तो टुरे ते वो पहले ही ज़हन बनावे बच्चों दा, पुत्त इन्ने बजे फ्लाइट उतरनी है तो 3 घंटे पहले गड्डी लैके तुसीं एयरपोर्ट होना, ते फैसलाबाद गड्डी टोरी होवे ते लाहौर एयरपोर्ट ते आई होवे। ईमान नाल दसो, उत्तू भावें मैं चावा मावा होके यूं मूंह बन के नाल जी हजूरी करी जावां, ढिड्डों तो मैनूं सुकून नहीं होना कि मेरे भरावां दी कदर कोई नहीं। मेरियां भैणां होण ते फुफ्फो होण डई जे फसाद दी जड़, छुट्टियां हो गईयां, हुण थोड़ा जिहा संभल के रहा, ते ओदी भैण ने हाले समान भी ना बन्निया होवे ते पहले तमीद बन्नण दी होवे, खाला होण डई है, फिर खाला रोज रोज ते नहीं बनदी। एक तरफ मिठास, एक तरफ रहम के रिश्तों की कदर, दूसरी तरफ नाकदरी। जब अदल नहीं होता, इत्तेदाल नहीं होता, अल्लाह की कसम नाचाकियां खत्म नहीं होती, मवद्दत भी नहीं मिलती, सुकून भी नहीं मिलता। लिहाजा कोशिश कीजिए शौहर अपने ससुराली रिश्तों की, जो ददियाली ननियालियां बीवी के, और बीवी अपने ससुराली रिश्तों के, जो शौहर के ददियाली ननियाली रिश्ते हैं, सबको बराबर कदर दे, आप पुरसुकून हो गए। और मैं इस मिसाल के साथ बात खत्म कर रहा हूं। या सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र है सड़कों पे रहा हूं। 2001 से मां जी बीमार थी और शिद्दत, फिर 2005 तक बड़ा अजीब सा मामला रहा। मैं इंतहाई पुरसुकून होकर घर से निकलता था। क्यों? मेरी माँ जी के जुमले थे, पुत इन्नी खिदमत धीयां नहीं कर सकियां जिन्नी तेरी बेगम ने मैनू संभाले। मैं भी इशारा करती हूं तो चीज आ जाती। मैंने एक दिन पूछा ये की, कहने लगी अपने तो छड़ आईयां ते हुण यही ने, यही जन्नत, यही जन्नत। अगर मेरे माँ बाप के साथ ये मसला होता तो मैं ना करता। ये जुमले मेरे घर की कदर, घर वालों की कदर, ददियाली ननियाली रिश्तों की कदर, मेरे माँ बाप की कदर, मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कदर, अल्लाह की कसम यही वो चीज है जो प्यार और मोहब्बत और सुकून दे रही है। मैं आज लाहौर आ रहा था, बेगम की तैयारी थी, साथ आने की सिस्टर आ गई, कहने लगी नहीं तुसी जाओ, ये हुण आई है मां ते बैठी को नहीं, तो उन्हां दी जगह ते मैं ही बैठी हां, तो मेरा जाना बनदा नहीं। ये होता है थोड़ा अपने आप को नरम कर लेना, रहम की तरफ, कदर की तरफ, लिहाज की तरफ, पास की तरफ। जब रहम के रिश्तों से जुड़ोगे तो अल्लाह की कसम ये रहम के सारे रिश्ते ऊपर रहमान से जुड़े। ये उसी ने कायदे और कानून और हुकूकुल इबाद मुतय्यन किए हैं। सारी जिंदगी मस्जिद में नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, हज पे हज, हुकूकुल इबाद मारते रहो, घरों से नचाकियां खत्म नहीं होंगी। साडे एक बुजुर्ग ने जिदों घर लड़ाई होंदी हज ते टुर जांदे, उमरे ते अप्लाई कर ली, ते मगरू जान लगे कि मैसेज दे जाते, एडा वड्डा लफज ते फक्कड़ तोल के जाते, उन्होंने बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन पंजाबी असीं की करिए। सादा तर्जमा उहदा ही है कि जो करना जो करते रहो, छितरां च दाल वंडो, गुत्तो गुत्ती हुंदे रहो। हाँ जी जी, आपां उमरे ते चले, आपां रब नूं मना लैणा, सजदे पै पै के आपां रब नूं मना लैणा। ते माशाअल्लाह माशाअल्लाह 45 साल तबलीग कीती है, ते ना बीवी दे हक दा पता, ते ना मुंडियां दे हक दा पता, ते मसीते हीटर दी अग नाल सड़ के मरिया, ते लिख के गया मेरे चों कोई मेरे लाश नूं हाथ ना लावे, मेरे बेली दफनाउणगे। ओ भाई तूने हुकूकुल्लाह सीखे हैं, उसी रहमान ने रहम के रिश्ते सिखाए।
उसी ने कदर बताई थी। ते इत्थे बाबा जी दी गल्लां याद आउण ढियां, कहंदे हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, ओए दिलां दे फट ते सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो। किन्ने दी आई है टोपी? ये जी 50,000 दी। आ जी स्पेशल सवाई है 90,000 दी। आ किन्ने दी है जी? इन्ने हजार दी। कित्थों आई है जी? ओमान चों मंगवाई है। क्या बात है? ओए दिलां दे फट ते सीते ना। एदी खूबी की इन्नी महंगी क्यों जी? हथ ते बनी है, हैंडमेड, सूई धागे नाल काम होया। दिलां दे फट ते सीते ना, टोपियां सीती जांदे हो। ओए फर्ज भुलाई बैठे हो, नफलां नीती जांदे। नफसां ते छुरी ते फेरी ना, दुंबे ही कीती जांदे हो। खा खा माल यतीमां दा ते भज भज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, आ की कीती जांदे हो? ये अपनी गलती को माने, अपनी अना को मिटाएं, रुजू करें, हाथ आगे बढ़ाएं। ते जे कोई घरों दूर होया भी है तो जाके ना फोन ला दो। तो 5-7 साल हो गए हुण फोन ना, ते अचानक फोन जावे, अल्लाह खैर ते कह दवो मैं नीवी थां ते मैं माड़ा बंदा, मैं अगे हाथ करना, जान दो। और ये रसूल सल्लम का फरमान ज़हन में रखिए। हर सोमवार जुमेरात को अमलनामा पेश होता है, हर सोमवार जुमेरात सब की फाइलें ओके हो जाती है। ऐदा भी कनेक्शन कर दो, ऐदा भी कर दो, ऐदा भी काम कर दो, ऐदा भी कर दो। दो भरा लड़े होण, दो भैणां लड़ियां होण, मां बाप औलाद लड़ी हुई हो, शौहर बीवी, हमसाया मोहल्लेदार रिश्तेदार लड़े हुए हो, इनकी फाइलें उठा के फेंक दी जाती है और लफ्ज कहे जाते हैं उतरो का हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा। आज जुमेरात है, इनको जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन का टाइम दे दो। सोमवार को जब अमलनामे आए फिर लेके आना। अगर इन्होंने सुलो कर ली तो ठीक, फिर फाइल आई, अल्लाह जी अभी सुलो नहीं हुई, फिर उठा के फाइल मार दी जाती है। इनके मुंह पे जाके मारो, उतरो का हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा। जब तक ये सुलो नहीं करते इनकी मैं फाइल भी देखना गवारा नहीं करूंगा। हदीस पाक में है, अगर 3 दिन इसी नफरत में, अना में, जिद में और अकड़ में गुजर गए, मौत आ गई, ये 2 लड़े हुए लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। इन्होंने घर जहन्नम कदा बनाया हुआ। आओ अपने घरों को जन्नत कदे बनाए, अपने बुजुर्गों को कबूल करें, बड़ों को बड़ा बनाए, छोटे जो हैं वो छोटे होके रहें। लेकिन बड़ों का बड़ापन ये है कि वो छोटों के सामने अगर कोई चीज गलत है तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारा भी ये राइट बनता है कि उन्हां दे सिर नीवे करके जुत्तियां मारन तक ना टुर जाइए कि प्यो हुण नीवी जात बह। बाप ऊंची जगह ही अच्छा लगता है, माँ ऊंची जगह ही अच्छी लगती है। और इन्हीं चीजों से मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ते हैं। अल्लाह ताला मेरे और आपके घर के कोई मसले मसाइल तो हल फरमाए। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।